हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज़ किस तरह से होता है, क्यों होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इस सब के बारे में आज के टॉपिक में हम बहुत ही ब्रीफली पढ़ेंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में। नाउन्स क्या होते हैं, जैसे कि नाउन्स किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। उसी तरह प्रोनाउंस क्या होते हैं, प्रो नाउन, जैसे कि आपको बोलने से ही पता चल रहा है, प्रो और नाउन दो वर्ड्स को मिलने से प्रोनाउन वर्ड बन रहा है। अब प्रो का मीनिंग जो है वो होता है के लिए, और नाउन तो नाउन होते हैं। तो इस तरह से प्रोनाउन का मीनिंग हुआ, जो वर्ड नाउन के लिए यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन अपने आप में ही अपनी डेफिनेशन जो है वो बहुत अच्छे से बता रहा है, जैसे कि A word which is used at place of noun is called pronoun। एक वर्ड जो कि नाउन की जगह पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। प्रोनाउंस के जो होते हैं 7 टाइप्स होते हैं। वो है नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, 3 इज पोजेसिव प्रोनाउन, 4th one is demonstrative pronoun, 5th one is indefinite pronoun, 6th one is relative pronoun and the last one is reflexive pronoun। अब ये 5 प्रोनाउन जो है अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से जो मेन प्रोनाउंस होते हैं उनकी एक कैटेगरी बनाई गई है। वो कैटेगरी जो है वो इन 7 प्रोनाउंस में आती है, जो बहुत ही मेन है। वैसे तो प्रोनाउंस जो है बहुत इनफाइनाइट होते हैं, आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे कितने प्रोनाउंस होते हैं। हमारा फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे और इसका यूज कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कौन सा होता है, उसकी पहचान क्या होती है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन किसे कहते हैं हम, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को, किसी पर्सन को हम पर्सन कहेंगे ना। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ये किसी पर्सन से ही रिलेटेड होता है। अब जब भी हम किसी की बात करते हैं, जब हम कभी भी कोई डिस्कशन करते हैं, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक वो जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बोलने वाला हो गया मैं, सुनने वाले हो गए तुम, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो गया वह। तो इन तीनों के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब हमारा जो दूसरे टाइप का प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव वर्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेरोगेट करना क्या होता है, इंटेरोगेट करना होता है किसी को क्वेश्चन पूछना। जैसे आपने आमतौर पे कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि पुलिस मुजरिम को इंटेरोगेट करने के लिए ले गई। तो इंटेरोगेशन मीन्स क्वेश्चंस पूछना। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन से जो प्रोनाउन स्टार्ट होता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज अवर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, अब जैसे कि नाम से, इसके भी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन जिसमें किसी तरह की पोजेशन का आभास हो रहा है, हमें लग रहा है कि कोई पोजेशन हो रहा है, कोई अपना हक जता रहा है, किसी चीज़ पे हक का एहसास हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेट करना कहते हैं हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के बारे में। जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे डेमोन्स्ट्रेट करना भी बोलते हैं। डिस्क्राइब और डेमोन्स्ट्रेट एक दूसरे के सिनोनिम है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हों, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को डिस्क्राइब कर रहे हों, तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि मैंने आपको आर्टिकल्स वाले चैप्टर में बताया था, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट होता है निश्चित, जो कि कंफर्म है कि इस चीज़ के साथ यही लगेगा। और इनडेफिनिट क्या है, जो कि कंफर्म नहीं है। जैसे कई बार हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक लड़के को मारा, अब बहुत सारों ने मारा, एक ने नहीं मारा, उनमें से किसने किसको मारा ये नहीं है पता। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये इनडेफिनिट है। तो इस प्रोनाउन को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो किसी चीज़ को रिलेट करता है, जिससे किसी चीज़ के रिलेशन का होने का आभास होता है हमें, उसे कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें किसी चीज़ के ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है। जैसे मैं एक सेंटेंस कह रही हूँ, मैंने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है,
अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने लिखा, मैं ये कह रही हूँ मैंने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व किया है, खुद अपने लिए। तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, अपने ऊपर एक स्ट्रेस दे रही हूँ। तो जो ये मैं खुद वर्ड यूज कर रही हूँ, इस वर्ड को जो इंग्लिश में वर्ड डिस्क्राइब करेगा वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कौन से प्रोनाउंस, क्या क्या पहचान होती है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। जैसे नंबर 1 था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये पर्सन से रिलेटेड होता है। पर्सन्स, मैं, तुम, वो, उनसे रिलेटेड होता है। तो पर्सन जो होते हैं, पर्सन को यहाँ पर जैसे मैंने बोला मैं, तुम, वो, 3 तरह के पर्सन बने। तो इन 3 तरह के पर्सन को 3 तरह के नाम दिए गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन वो। आई, यू, ही, शी और इट। तो फर्स्ट पर्सन में आ गया मैं मीन्स आई, सेकंड पर्सन में आ गया यू मीन्स तुम, थर्ड पर्सन में आ गया वह मतलब ही, शी या इट। अब ये जो वर्ड इट है, इट का यूज कहाँ होता है? इट का यूज होता है एक तो एनिमल्स के साथ, और एक होता है जैसे कोई इन्फेंट बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, तो उसके साथ भी इट का यूज होता है। और एनिमल्स के साथ जो है इट का यूज होता है, क्योंकि चीजों के बारे में तो इसमें बात कम होती है, जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हीं के बारे में बात होती है ज्यादा। तो एनिमल्स के लिए इट का यूज होता है, इट का यूज होता है। उसी तरह से अब हम सिर्फ सिंगुलर ही नहीं लेंगे, हमें प्लूरल भी लेने होंगे। सिंगुलर फॉर्म था और आई का प्लूरल होता है वी, आर और आर्स, ये तीनों जो है ये आई के प्लूरल फॉर्म में जाएंगे। नेक्स्ट इज सेकंड पर्सन में यू है, तो यू हम सिंगुलर के लिए भी यू ही यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यू का यूज करते हैं। तू के लिए भी यू का यूज होगा, तुम सबके लिए भी यू का यूज होगा, तो यू का प्लूरल यू ही रहेगा। अब पोजेसिव फॉर्म में उसमें आ जाएगा हमारा योर और योर्स। नेक्स्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आया हमारा ही, शी और इट। उसी तरह उसका प्लूरल आया दे, देम और देयर, ये तीनों जो है इसके प्लूरल फॉर्म आए। तो ये हुआ हमारा थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। सो आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेट करना मीन्स क्वेश्चन पूछना। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज टू आस्क एनी क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, उन वर्ड्स को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हु हैव स्टोलन योर बुक, व्हाट वाज इट्स प्राइस, हाउ ओल्ड आर यू, व्हेन कैन यू कम। तो इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं, जो वर्ड्स क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज हो रहे हैं, ये सारे जो है हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इन वर्ड्स के बिना ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, इसलिए ये जो सेंटेंसेस है ये इंटेरोगेटिव है। और जो वर्ड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब एक बात देखिएगा, जो मैंने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा है उसके लास्ट में मैंने साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाया है। कभी भी आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना होता है तो उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाया जाता है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, अदरवाइज ग्रामेटिकली वो पूरा सेंटेंस रॉन्ग किया जा सकता है। नाउ आवर नेक्स्ट प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन होता है? पोजेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो कि किसी प्रकार की पोजेसिवनेस को शो करता है या किसी पोजेशन को शो करता है, जिससे कि किसी चीज़ पर हक होने का एहसास होता है, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। कौन से वर्ड्स हैं जो पोजेसिवनेस को शो करते हैं, आइए देखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, द किड्स आर योर्स एंड माइन, बच्चे आपके और मेरे हैं, मीन्स योर्स। योर्स यहाँ पे भी हक को शो कर रहा है और माइन मीन्स मेरे, यहाँ माइन भी जो है ये पोजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज द डॉग इज माइन, वो डॉगी जो है वो मेरा है, यहाँ पर भी जो माइन वर्ड है वो पोजेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज द कैट इज योर्स, कैट जो है वो आपकी है, तो यहाँ पर योर्स जो वर्ड है वो भी पोजेशन को शो कर रहा है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये पोजेसिव प्रोनाउन के ही एक एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? वो प्रोनाउंस जो किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं
उन प्रोनाउंस को हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि मैंने कह दिया दिस इज ए डॉग, दैट इज ए कैट, दोज आर डॉग्स। तो ये जो वर्ड्स हैं हमारे दिस, दैट, दोज, ये किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। दिस, दैट एंड दोज, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो चीज़ निश्चित नहीं होती, जो पर्टिकुलर नहीं होती है, जो कि बिल्कुल ही इनडेफिनिट होती है, उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और जो वर्ड्स इस इनडेफिनिटी को शो करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इनडेफिनिटली टू इंडिकेट एनीथिंग इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। ऐसा वर्ड जो किसी इनडेफिनिट चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ हो रहा है उसे हम इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि एनीवन, एवरीवन, अनदर। वी फाइनली मूव्ड टू अनदर प्लेस। हम फाइनली किसी और जगह चले गए। अब वो जगह कौन सी है ये नहीं है पता। अनदर प्लेस मीन्स किसी दूसरी जगह चले गए। तो ये जो अनदर वर्ड है ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज एवरीवन। एवरीवन हैव एन आईफोन। हर किसी के पास एक आईफोन है, लेकिन किसके पास है ये नहीं है पता। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है, वो वर्ड होता है जो दो सेंटेंसेस के बीच में आके उन दोनों सेंटेंसेस का आपस में एक रिलेशन एक्सप्रेस करता है। एंड इन अदर वर्ड्स अ प्रोनाउन दैट मेक्स अ रिलेटिव क्लॉज। दो क्लॉजेस के बीच में जो वर्ड आकर उन दोनों क्लॉजेस के बीच में एक रिलेशन को एक्सप्रेस करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु लेफ्ट हॉस्पिटल वॉज सुरेश। आदमी जिसने हॉस्पिटल छोड़ा वो सुरेश था। अब यहाँ पर हु वर्ड का यूज़ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो हु वर्ड का यूज़ है वो मिडल ऑफ द सेंटेंस आ रहा है। जो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था उसमें हु वर्ड का यूज़ जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा था, बट यहाँ पे जो है वो मिडल में आएगा। तो ये जो हमारी WH फैमिली वाले वर्ड्स है, जब वो स्टार्टिंग में आते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और जब वो मिडल में आते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इज द वुमन whom I spoke was very rude। वह औरत जिससे मैंने बात की वो बहुत ही रूड थी। अब यहाँ पे whom वर्ड जो है वो इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के बीच में एक रिलेशन शो कर रहा है, तो whom जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट इज द आइसक्रीम विच वॉज मेल्टेड वॉज डिलीशियस। आइसक्रीम जो कि मेल्ट हो चुकी थी बहुत डिलीशियस थी। तो यहाँ पर विच वर्ड जो है वो आइसक्रीम और डिलीशियस के बीच में एक रिलेशन को शो कर रहा है। तो ये जो वर्ड हुआ ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। फाइनली आपने एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन वाला प्रोनाउन स्टार्टिंग में आए तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, और अगर क्वेश्चन वाला वर्ड जो है आपका सेंटेंस के मिडल में आए तो वो जो होता है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अब जो हमारा लास्ट प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिसमें कि कोई पर्सन या कोई थिंग, किसी सेंटेंस में अगर कोई पर्सन या कोई थिंग आ रही है तो उसी की तरफ जो है स्ट्रेस दिया जाता है, उसी पर जोर देकर कोई बात की जाती है। तो इसकी डेफिनेशन हुई अ प्रोनाउन विच रेफर्स बैक टू अ पर्सन और अ थिंग। ऐसा प्रोनाउन जो उसी सेंटेंस के पर्सन या उसी सेंटेंस की थिंग की तरफ रेफर बैक करता है उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड दिस बाय सेल्फ। इसका मीनिंग हुआ ये मैंने खुद किया। तो यहाँ पर किसके ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है? आई के ऊपर। कौन सा वर्ड स्ट्रेस दे रहा है? माई सेल्फ, राइट। नेक्स्ट इज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर डिनर बाय आवर सेल्फ। हम खुद डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वी वर्ड हुआ है यूज, इस वी को बिल्कुल रेफर बैक कौन सा वर्ड कर रहा है? आवर सेल्फ। नेक्स्ट इज शी प्रिपेयर्ड हर सेल्फ फॉर टेस्ट। उसने अपने टेस्ट की तैयारी खुद की। तो यहाँ पर शी को रेफर बैक कर रहा है हर सेल्फ, यहाँ पर आई को रेफर बैक कर रहा है माई सेल्फ। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिसके साथ माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ इस तरह से आता है, तो वो वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स।